गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल टैलेंट एजुकेशन पॉइंट ऑनलाइन क्लासेस। मैं धीरेन्द्र सिंह आपका इस यूट्यूब चैनल पे स्वागत करता हूं। ईश्वर से प्रार्थना करता हूं कि आप सब संसार में पहले बेहतर महामारी कोरोना से सुरक्षित होंगे। तहे दिल से आप सोशल डिस्टेंसिंग एवं लॉकडाउन का पालन करेंगे होंगे। इन्हीं सभी शुभकामनाओं के साथ शुरू करते हैं आज का टॉपिक, जो हमारा +2 की पोएम कीपिंग क्वाइट पर आधारित है, जिसे हम पहले ब्रीफ स्केच के तौर पे समझेंगे और बाद में उसे लाइन टू लाइन डिस्कस करेंगे, ताकि आपको डिटेल में वो चीज समझ में आ जाए या पॉइंट समझ में आ जाए। जब हम बात करते हैं कीपिंग क्वाइट, कीपिंग क्वाइट जो है ये बहुत ही इंटरेस्टिंग पोएम है, आपकी बहुत ही ज्ञानवर्धक पोएम है, जो हमें शिक्षा देती है किसके बारे में? इंट्रोस्पेक्शन के बारे में। इंट्रोस्पेक्शन मतलब आत्मविश्लेषण। इंट्रोस्पेक्शन क्या होता है बेटा? इंट्रोस्पेक्शन आपने देखा होगा कि जब किसी भी व्यक्ति की मृत्यु होती है तो मौन धारण किया जाता है, शांत खड़े होते हैं। दैट इज अ काइंड ऑफ इंट्रोस्पेक्शन, कि कुछ समय के लिए हम खुद के बारे में भी जांच कर सके, खुद को परख सके। आपने सोचा सुना भी होगा कि क्या बोलते हैं, अंत में व्यक्ति को ऐसे ही मिट्टी में मिल जाना है या मर जाना है। दैट इज अ काइंड ऑफ इंट्रोस्पेक्शन। ये आपकी पोएम है कीपिंग क्वाइट। इसमें कवि इंट्रोस्पेक्शन के बारे में अपने विचार प्रकट करता है, हमें बताता है कि ही वांट्स टू से, वे कहना चाहता है कि जब तक वो 12 गिने, वी विल स्टैंड क्वाइट, हम शांत रहें। We will stop our extra events से, जो हमारे एक्ट्स या जो काम है हम उनको समाप्त कर दे, कुछ समय के लिए स्थिर रखें, ताकि हम अपने बारे में जान सके। जब हम उस स्टेज से गुजरेंगे तो हमें ये पता चलेगा कि जो व्यक्ति हमारा शत्रु है वो व्यक्ति हमारा वास्तव में भाई है, क्योंकि शत्रु का सिर्फ हमने टैग या लेबल लगाया है। इस दुनिया में न तो कोई किसी का शत्रु होता है, न ही कोई किसी का दुश्मन होता है, लेकिन जो स्वार्थ होता है वो उसे दोस्त से शत्रु या दुश्मन में परिवर्तित कर देता है। लेकिन हमें ऐसा नहीं समझना चाहिए। इन सारी बातों को हम जान सकेंगे कब? इंट्रोस्पेक्शन के द्वारा। और जब हम इन बातों को जानेंगे तो हम ये भी समझ जाएंगे कि कोई देश नहीं है इस संसार में, किसी देश की कोई सीमा नहीं है जिसके लिए किसी व्यक्ति को किसी भी प्रकार की लड़ाई करने की आवश्यकता या जंग करने की आवश्यकता नहीं है। और जंग करने की आवश्यकता नहीं है तो व्यक्ति को किसी भी वेपन या हथियार की आवश्यकता भी नहीं है, और न ही जहरीली गैस इत्यादि बनाने की जरूरत है। और जब हम इन बातों को समझ जाएंगे तो हम अपने दोस्त को भी पहचान जाएंगे जो हमें दुश्मन लगता है। यही कवि का कहने का उद्देश्य है इस पोएम में। बाकी हम इसे लाइन टू लाइन समझते हैं। सो ओपन योर नोट बुक्स एंड स्टेंजा 1 निकालिए, जिसे हम लाइन टू लाइन डिस्कस करते हैं। नाउ अब कवि क्या कहता है? व्हाट पॉइंट इज सेइंग इन फर्स्ट स्टेंजा? नाउ वी विल कम टू 12 एंड we will all keep still for once on the face of the earth, let's not speak in any language। कभी क्या कहता है कि now I will count 12, अब मैं गिनूंगा कहां तक? 12 तक। कभी क्या कह रहा है कि मैं गिनूंगा भाई कहां तक? 12 तक। और जब मैं गिनूंगा and we will still all keep still मतलब शांत। स्टिल मतलब कवि क्या कह रहा है कि जब मैं 12 गिनूं तब हम क्या रहेंगे? शांत रहेंगे, कुछ भी नहीं बोलेंगे, किसी भी भाषा का प्रयोग नहीं करेंगे, बल्कि कैसे रहेंगे? शांत रहेंगे। जैसे अभी आपने देखा था कि कुछ दिनों पहले जो कोरोना जैसी बीमारी फैली थी, उस समय पे हमारे देश के प्रधानमंत्री ने एक दिया जलाने का एवं ईश्वर से प्रार्थना करने का सभी देशवासियों से अनुरोध किया था कि वो ईश्वर को बुलाएं, ईश्वर से प्रार्थना करें ताकि इस महामारी को दूर किया जाए। उसके लिए क्या रहे? शांत रहे। 9 बजे से 9:10 तक समथिंग ऐसे टाइम बोला गया था, लेकिन हम लोग उस चीज को समझते नहीं है।
कुछ लोग तालियां बजा रहे थे, कुछ लोग पटाखे छुटा रहे थे। हम उस चीज को एक मजाक के तौर पे लेते हैं, हमें ऐसा नहीं करना चाहिए। बिल्कुल कवि वैसे ही कह रहा है कि नाउ वी विल काउंट टू 12, अब हम गिनेंगे 12 एंड वी ऑल कीप स्टिल, हम सब कैसे रहेंगे, शांत रहेंगे। कहां पे, फॉर वंस ऑन द फेस ऑफ द अर्थ, एक बार इस पृथ्वी पे हम सब शांत रहेंगे। लेट्स नॉट स्पीक इन एनी लैंग्वेज, और जब कभी 12 गिनेगा, जब हम शांत होंगे, उस समय पे कोई भी नहीं बोलेगा किसी भी भाषा में, यानी चुप हमें रहना है। लेट्स स्टॉप फॉर 1 सेकेंड, कभी कहता है कि हम कितने भाग दौड़ में लगे हुए पूरे दिन पूरे समय में, लेकिन 1 सेकेंड के लिए हम रुकेंगे। एंड नॉट टू मूव आवर आर्म सो मच, जो हम काम करते हैं या जो एक्ट्स करते हैं जिनमें अपने हाथों को हिलाते हैं, ऐसा कुछ नहीं करेंगे। हमारे हाथों को जोड़ के हम शांत रूप में खड़े रहेंगे। इट वुड बी एन एक्सोटिक मूवमेंट। एक्सोटिक मूवमेंट क्या होता है, विचित्र। एक्सोटिक क्या होता है, विचित्र। अब मूवमेंट की बात की जाए तो ये तो होता है हलचल, क्योंकि मूव से बना है। लेकिन मूवमेंट की बात की जाए तो ये बढ़ जाता है क्षण। तो कवि क्या कह रहा है कि ये एक ऐसा एक्सोटिक असाधारण क्षण होगा जिस समय में हम हिले डुले रहेंगे, हम सीधे तौर पे खड़े रहेंगे, विदाउट रश विदाउट इंजन्स। और जब हम शांत खड़े होंगे उस समय पे न तो कोई इंजन चलेगा, नहीं कोई व्यक्ति दौड़ेगा यहां वहां। एंड वी वुड ऑल बी टुगेदर, हम सब कैसे होंगे, एक साथ होंगे। इन ए सडन स्ट्रेंजनेस, एक अद्भुत विचित्रता में। एक बार फिर से जल्दी से ये आपका फर्स्ट पैराग्राफ देखते हैं। कवि कहता है कि मैं गिनूंगा कितने, 12, और 12 गिनूंगा तो हम सब कैसे खड़े होंगे, शांत। कहां पे, पृथ्वी पर। और जब हम शांत होंगे हम किसी भी भाषा का प्रयोग नहीं करेंगे, 1 सेकंड के लिए हम शांत रहेंगे। इंजन्स या बाकी चीजों को बंद करके क्रियाकलाप नहीं करेंगे, शांत हम रहेंगे। इसके अलावा और हम सब एक साथ होंगे एक विचित्र भावना के साथ या विचित्रता के साथ। ठीक है, स्टैंजा 2 देखिए। फिशरमैन इन द कोल्ड सी वुड नॉट हार्म द वेल्स। हार्म क्या होता है, नुकसान पहुंचाना। हार्म मतलब नुकसान। तो कवि क्या कहता है, जो फिशरमैन है, फिशरमैन भी आप सबको मालूम होगा, फिश क्या होती है, मछली, और मैन क्या हो गया, फिशरमैन। फिशरमैन ये मत समझना कि मछली का पति है, बल्कि फिशरमैन कौन है, मछली को पकड़ने वाला, जिसको मछुआरा बोला जाता है। क्या बोला जाता है, मछुआरा बोला जाता है। तो ये फिशरमैन जो है, कवि उनसे अनुरोध कर रहा है फिशरमैन से कि वो समुद्र में न जाए, ठंडे समुद्र में, और वेल्स जो मछली है उसको नुकसान न पहुंचाए। द मैन गैदरिंग द सॉल्ट, वो व्यक्ति जो नमक को एकत्रित कर रहे हैं। गैदर क्या होता है बेटा, इकट्ठा करना। तो जो व्यक्ति नमक को एकत्रित कर रहे, इकट्ठा कर रहे हैं, वुड लुक एट हिज हार्ट हैंड्स, वो व्यक्ति क्या करेंगे, अपने जख्मी हाथों को देखेंगे। जो हाथ जख्मी हुए उनके कैसे, नमक को एकत्रित करने में। Those who prepare green wars, और जो लोग युद्ध की तैयारी कर रहे हैं, wars of gas, wars with fire, वो लोग किससे युद्ध की तैयारी कर रहे हैं, गैस के द्वारा और आग के द्वारा। लेकिन अगर वो व्यक्ति ये चीज समझ जाए, विक्ट्री विद नो सर्वाइवर्स, सीधी सी बात है बेटा, जब व्यक्ति ये सोचता है कि मेरे को ये चीज चाहिए, देश की बात करते हैं, अगर उन सुख को भोगने वाला कोई व्यक्ति जीवित नहीं रहेगा तो ऐसी जीत का क्या फायदा है, ऐसी जीत का क्या फायदा है। कवि इस बात को हमें समझाना चाहता है।
कभी कहता है वी पुट ऑन क्लीन क्लोथ्स, हम अपने साफ कपड़े पहने, एंड वॉक अबाउट विद अवर देयर ब्रदर्स, हम अपने भाइयों के साथ चले। भाई मतलब जो देशों के बीच में लड़ाई हो रही है तो मानवता के हिसाब से वो भी हमारे क्या है, भाई है, हमें उनसे शत्रुता नहीं करनी चाहिए, ऐसा समाधान निकलना चाहिए। इन द शेड ऑफ डूइंग नथिंग, ऐसी छाया में जहां पे हम कुछ न करें, किसी प्रकार की उन्हें हानि या नुकसान न पहुंचाए। तो इसमें कवि ने सेकंड स्टेंजा में क्या बताया कि भी मछुआरे जो हैं वो ठंडे समुद्र में न जाए, वेल्स मछली को नुकसान न पहुंचाए, जो लोग नमक की तैयारी कर रहे हैं, नमक को इकट्ठा या एकत्रित कर रहे हैं, वो अपने जख्मी हाथों को देखें, और जो लोग युद्ध की तैयारी कर रहे हैं, जहरीली गैसें बना रहे हैं, आग से चलने वाले हथियार बना रहे हैं, वो एक चीज समझे कि ऐसी जीत का कोई फायदा नहीं है, जिस जीत के सुख को भोगने वाला कोई भी नहीं बचे। इसलिए हमें अपने जो भाई हैं उनके हाथ पकड़कर चलना चाहिए। कैसे? साफ कपड़े पहन कर। ठीक है, थर्ड स्टेंजा देखिए आपका, What I want not be to be confused, जो मैं चाहता हूं वो विचलित नहीं करता है। With total inactivity, क्या? निष्कर्षता के साथ, कि व्यक्ति समझे कि निष्कर्ष क्या है। आपने जैसे 8th क्लास में पढ़ा होगा द बेस्ट क्रिसमस प्रेजेंट इन द वर्ल्ड, उसमें बताया गया कि एक फुटबॉल मैच जो है एक देश का फैसला कर सकता है। इसका मतलब देखिए, दो देशों के बीच में अगर जंग हो तो उस देश के भी व्यक्ति मरेंगे, उस देश के व्यक्ति भी मरेंगे, मानवता का कितना नुकसान होगा। लेकिन अगर वो संधि या कोई तरीका निकाल के ऐसा हल निकाल ले कि युद्ध की समस्या उत्पन्न ही न हो, तो उस चीज की बराबरी नहीं हो सकती। ठीक है, तो कवि कहता है कि मैं कुछ विचलित नहीं चाहता, मैं एक निष्कर्षता निकालना चाहता हूं। क्या? लाइफ इज वॉट इट इज अबाउट, जीवन किस चीज के बारे में है। आई वॉन्ट नॉट टक विद डेथ, कवि क्या कहता है कि मैं कोई बहस नहीं करना चाहता, किसके साथ? मृत्यु के साथ। इफ वी वर नॉट टू बी सिंगल माइंडेड, अगर हमारी सबकी एक जैसी सोच नहीं होगी तो हमें डर लगेगा, किससे? मृत्यु से। लेकिन अगर व्यक्ति, सब व्यक्तियों की, जो आज देखिए देश दुश्मन बने हुए हैं एक दूसरे के, अगर सबकी एक जैसी सोच हो जाए तो हथियारों की आवश्यकता नहीं पड़ेगी, सेनाओं पे इतना बोझ या बर्डन नहीं होगा। तो कवि कहता है कि हम सबकी सोच एक जैसी होनी चाहिए। अबाउट कीपिंग आवर लाइफ स्मूथ, जिसके कारण हमारा जीवन जो है व्यवस्थित रूप से चल सके। फॉर वंस कुड डू, एक बार हम कुछ न करें, सिर्फ हम रह के एक जगह पे सोचें कि युद्ध करने से क्या नुकसान होता है, कितनी माओं के पुत्र मर जाते हैं, कितने बच्चे अनाथ हो जाते हैं, कितनी स्त्रियां विधवा हो जाती हैं। लेकिन अगर युद्ध की समस्या उत्पन्न हो तो पति भी सुरक्षित रहेंगे, बहनों के भाई भी सुरक्षित रहेंगे, और माताओं के पुत्र भी सुरक्षित रहेंगे। आगे देखते हैं जो आपका 4th पैराग्राफ है, परहैप्स ए ह्यूज साइलेंस। अब कवि क्या कहता है कि जब मैं 12 गिनूंगा और जब हम हिलेंगे नहीं तो क्या होगा? एक बड़ी खामोशी होगी। माइट इंटरप्यूट दिस सैडनेस, जो दुख है उसको दूर हो जाएगा। ऑफ नेवर अंडरस्टैंडिंग अवरसेल्फ, क्योंकि हम दुखी क्यों होते हैं? क्योंकि हम अपने आप को समझ नहीं पाते। अगर व्यक्ति अपने आप को समझने लग जाए तो वो कभी भी दुखी जीवन में नहीं होगा। इसीलिए कवि ने कहा perhaps a huge silence, एक बड़ी खामोशी, might interpret this sadness, इस दुख भाव को दूर कर देगी। of never understanding that ourselves, जिसके कारण हम कभी भी अपने आप को नहीं समझ पाते। and of threatening ourselves with death, जिसके कारण हम डरते हैं, किससे? मृत्यु से। perhaps on the earth, इसके अलावा पृथ्वी पर, earth can teach us, पृथ्वी जो है हमें सिखा सकती है। As when everything seems dead, जब हमें हर चीज दिखाई देती है कैसे? मृत, मरी हुई दिखाई देती है। And later proves to be alive, हमें मृत्यु से नहीं डरना चाहिए,
क्योंकि जो चीज आज नष्ट हो रही है कुछ समय के बाद उसका पुनर्निर्माण हो जाएगा, फिर से निर्माण हो जाएगा। तो कवि कह रहा है कि आज जो मृत है वो कल अलाइव या जीवित होगा। नाउ आई विल काउंट 12। अब कवि कहता है मैं गिनूंगा कितने 12, और हम सब कैसे रहेंगे शांत, और आई विल गो, मैं चला जाऊंगा। तो देखिए कितनी बढ़िया पोएम आपकी, कीपिंग क्वाइट। हमें शांत रहना चाहिए, क्योंकि शांत रहने से व्यक्ति आत्मविश्लेषण या इंट्रोस्पेक्शन खुद के बारे में कर सकता है। तो आप इन पॉइंट्स को केवल पढ़िए मत, आप ये मत सोचिए आपका औचित्य केवल पास होने का, नहीं, आप जीवन में जो हमारे उद्देश्य है, जो हमें जीवन की लंबी यात्रा तय करनी है, उन यात्राओं में हमें क्या क्या सीखना चाहिए, आप इन पॉइंट्स के द्वारा सीख सकते हैं। इस तरह से हमारी जो ये पोएम है आपको समाप्त हो जाती है। उम्मीद करता हूँ कि आपको ये समझ में आई होगी। यदि कोई त्रुटि या कमी होगी तो आप कमेंट बॉक्स में मेंशन करें, ताकि भविष्य में हम सुधार कर सके। अगर आपको पसंद आई हो तो आप इसे लाइक करें, शेयर करें। इसी के साथ जय हिंद, जय भारत।